नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव कटनी और मैं देवाशीष भट्टाचार्य आपका स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है मुद्दा है गर्म। आज का विषय बड़वारा क्षेत्र में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन से है। आम आदमी पार्टी के द्वारा विगत 3 दिन पूर्व वहां आंदोलन किया गया, जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला उपाध्यक्ष और युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे श्री ललित जायसवाल, एवं हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कटनी प्रभारी श्री सुनील मिश्रा जी। हम अपने दोनों मेहमानों का वंदन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं सुनील मिश्रा जी के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि बड़वारा में जो आंदोलन हुआ वो किस विषय को लेकर हुआ या किस स्तर पर वो आंदोलन किया गया। मिश्रा जी बताएं। आम आदमी पार्टी जिला कटनी द्वारा विगत 15 तारीख को वहाँ पे किसानों के हित को लेकर के वहाँ पे अवैध उत्खनन इतना तीव्र गति से भाजपा के संरक्षण में चालू था कि लगातार वहाँ के लोगों ने जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय को, तहसीलदार को, एसडीएम को लगातार ज्ञापन पत्र के माध्यम से अवगत कराया। मीडिया में भी लगातार छपता रहा, लेकिन वहाँ पर जू नहीं रेंग रही थी। प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ की मूल वजह थी कि जो बड़वारा विधानसभा के विधायक महोदय हैं मोदी कश्यप जी, उनकी अगुवाई में, उनके संरक्षण में ही उनके पुत्र द्वारा वह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जबलपुर के कोई भानोट जी हैं, उनको पार्टनरशिप में भानोट जी की मशीनरी है और विधायक जी का संरक्षण है। उसको लेकर के रात दिन वहां पर सर आप इन लोगों का नाम ले रहे हैं तो आपके पास कोई सोर्स ऑफ इंक्वायरी है? सिर्फ क्षेत्रीय जानकारी, सिर्फ क्षेत्रीय जानकारी है, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इंक्वायरी नहीं है? सोर्स ऑफ इंक्वायरी नहीं। वहाँ पर जो मौजूदा गाड़ियों के वाहन नंबर हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, उनके फोटोग्राफ्स हैं, उससे भी मालिक का पता चल सकता है। और कोई एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार कई महीनों से चला आया है और चल रहा था। क्षेत्रीय लोगों को भी समेटने की कोशिश की गई। जो भी वहाँ पर आवाज़ उठाता है तो कहीं मंदिर बनाने का लालच दे करके या पैसे दे करके या डरा करके धमका करके काम को रोका गया। जी, मैं ललित जायसवाल जी से पूछना चाहूँगा कि मिश्रा जी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया है विधायक श्री के ऊपर कि अवैध उत्खनन उनके सरपरस्ती में हो रहा है, बताएं ललित जी। मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, हालांकि मुझे कटनी क्षेत्र का हूँ, मैं बड़वारा क्षेत्र के संदर्भ में ऐसी बहुत जानकारी नहीं है कि वहाँ कोई अवैध उत्खनन चल रहा है। अवैध उत्खनन का जहाँ तक सवाल है, मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत सारी नदियाँ हैं और लगातार रेत के विभिन्न ठेके, एक एक नदी के इंच पे नजर रखना संभव नहीं है। इन परिस्थितियों में निचले स्तर के अधिकारियों से मिली भगत करके कुछ लोग अवैध उत्खनन का काम हो सकता है कर रहे होंगे, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन हमारे मित्र जो हैं सुनील जी, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी के ऊपर भी मनगढ़ंत आरोप न लगाएं। मात्र एक लोकप्रियता हासिल करने के लिए, एक अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए नहीं सर, तो ऑथेंटिक कुछ तो होगा जब जाके आरोप लगा रहे हैं मिश्रा जी। हम कह रहे हैं कि ऑथेंटिक वो कोई ऐसा सबूत है तो वो सबूत प्रस्तुत करें, पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। अरे मेरी बात पूरी हो जाए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि राजनीति में है तो इस लेवल की जानकारी रहती है कि सम्मानीय मोदी कश्यप जी या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पे कोई ऐसी खदान वगैरह है नहीं है, जहाँ तक मुझे जानकारी। जी जी जी। अब वहाँ पे कौन लोग क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी भी मुझे नहीं। जी जी। मेरा कार्यक्षेत्र कटनी है जी, पर अभी तक यदि ऐसी कोई बात है तो सबूत के साथ उसको प्रस्तुत करें। बहुत सारे माध्यम हैं, मीडिया ने आज तक कोई ऐसा नहीं कहा कि ये है। अब आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि भाजपा के संरक्षण में
अब तो आप सत्ता में हैं घटना है जी, चोरी की, इसकी उसकी, यह है आपराधिक प्रवृत्ति है जी, जिसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है जी, और लगातार कार्रवाइयां हो रही है। इसका प्रूफ है कि आप रिकॉर्ड निकलवा हर चीज के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, छापेमारी हो रही है, लगातार पकड़ा जा रहा है, हाईवा को जब्त किया जा रहा है, जी, सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है, जुर्माने हो रहे हैं और कई कई तो गाड़ियां ऐसी हैं जो सड़ गई हैं पड़ी हुई सालों। जी, 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 जी। तो मेरा जवाब यह है कि बिना किसी ठोस आधार के अनर्गल आरोप ना लगाएं। देखिए हाँ बोलिए। हमारे पास आधार भी है, आप बोलें तो हम 36 लोगों के एफिडेविट वगैरह लगा दिलवा दें आपको। आप भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, पूर्व में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, आप पूरे जिले से भली भांति परिचित हैं और सत्ता में आप हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जो सत्ताधारी होता है उसकी जिम्मेवारी होती है कोई गलत रहो, इस चीज़ से आप विमुख नहीं सकते हैं। अगर आप इस चीज़ से विमुख हो रहे हैं तो फिर आप सत्ता छोड़ दीजिए, आप सत्ता में क्यों हैं अगर इसकी जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे हैं। और रही बात आंकड़े की, तो आप ये देख लें कि जब से मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में अवैध खनन के मामले में दूसरे नंबर पर है, हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। 2013 और 14 में कि पूर्व से नहीं, हम आपको पूरा सन बाई सन बता देते हैं कि महाराष्ट्र 15 साल तो आप यहाँ पे, 14 साल तो आप मध्य प्रदेश में आप ही काबिज हो और महाराष्ट्र में भी आप देख लें कब से हैं। तो फर्क देखिए, मेरी बात अगर ठीक है, मैंने आपकी बात को नहीं रोका था कि महाराष्ट्र 1 नंबर पर है अवैध खनन के मामले में और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर में है। मध्य प्रदेश में 2013 और 14 में 6600 अवैध उत्खनन के मामले दर्ज हुए। उसके बाद फिर केंद्र में एक मिनट ललित जी, ठीक है, 2013-14 में आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, बोली तो मैं उसकी एक छाया भी आपको दे दूं। 2013-14 में 6600 मामले कायम हुए अवैध उत्खनन के, और जब केंद्र में भाजपा की सरकार आ जाती है तो इतनी तेजी से अवैध उत्खनन का मामला बढ़ता है कि 2015-16 में 13,600 मामले कायम हो जाते हैं अवैध उत्खनन के। अब इस रफ्तार को क्या कहेंगे आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार काम कर रही है, अंकुश लगा रही है। अच्छा अंकुश लगा रहे हैं आप, कितनी तेजी से 3 गुना सर आप आंकड़े लेकर आए हैं, ठीक बात है, आंकड़े लेकर आए हैं आप, लेकिन आपका प्रोटेस्ट जो है वो किस दिशा में जा रहा है? देखिए, हाँ जी बोलिए। देखिए हमारा जो उद्देश्य है कि जो किसान, जो हमको लगातार शिकायतें मिल रही थी, हमारे पार्टी के वहाँ लोग हैं, वहाँ के जो किसान हैं वो भी हमारे संपर्क में है, और ये जो वहाँ पे शिकायत करते हैं श्रीमान मन भामन सिंह जी वहाँ के मालगुजार हैं और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। कहाँ के सर? ये हैं अपने गोड़ा के हैं। अच्छा, गोड़ा के पास, और लगातार 3 बार से सरपंच रहे हैं वो जी, ठीक है, एक अच्छा जनाधार वाले व्यक्ति हैं जो भाजपा के लिए काम कर रहे थे। लेकिन इस मैं नाम लेकर के बिल्कुल मैं वही चाह रहा था कि एक सवाल का जवाब वो दे तो ज्यादा। ठीक बात है, आप बताएं ललित जी। ठीक जी, देखिए आम आदमी पार्टी मान लीजिए उनके पास कोई बात आई जी, और एक जागरूक राजनीतिक दल होने के नाते, सदस्य कार्यकर्ता होने के नाते यदि ऐसा करते हैं तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल आप प्रशासन के सामने जाइए, अपनी बात रखिए, यहाँ खनन उसकी जानकारी दीजिए, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, जहाँ तक हमारी भाजपा की सवाल है, हमारे भाजपा के शिकायतकर्ता पर कार्रवाई होगी। ठीक है, सुन लीजिए थोड़ा सा ललित जी को। भाजपा के जिम्मेदार कार्यकर्ता स्वयं शिकायत कर रहे हैं, अभी आपने खुद स्वीकार किया। नहीं, मैं पूरी बात बताता हूँ, शिकायत नहीं कर रहे हैं। अभी आप 3 दिन पहले आप अखबार की खबर उठा के देख लीजिए, हमारे भीमरखेड़ा मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष जी, उन्होंने लिखित तौर पे जिला प्रशासन को किसी अवैध उत्खनन के वहाँ भीमरखेड़ा के किसी रेत की खदान में अवैध उत्खनन चल रहा था, उसकी लिखित तौर पे शिकायत की। भाजपा के लोग जागरूक हैं, यदि कहीं ऐसा आपराधिक तत्व लोग और लोग चोरी का काम अवैध कर रहे हैं, उसके नजर रखी जा रही है, उस पर कार्रवाई भी के लिए हम लोग लगातार प्रशासन पर दबाव बनाए हुए हैं। तो सर वहाँ पे भाजपा सही तरीके से खड़ी नहीं होगी ना, इसीलिए तो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाजपा के ही। चलिए खैर, बात भाजपा की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है जी, कि कहीं कुछ गलत हो रहा है जी, उसको शासन, क्योंकि कानून हमारे हाथ में नहीं है जी जी, कानून तो कानून करेगा काम, उसके लिए अधिकारी नियुक्त है, उसके लिए पुलिस नियुक्त है, बिल्कुल खनिज विभाग है, ठीक है। तो इस बात को वहां तक पहुंचाना
आपने यदि कोई बात पहुंचाई है वहां तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी आप पहुंचाएं। आपको ये हमारा आपका सबका काम है तो करना, और भाजपा के लोग भी कर रहे हैं लगातार ये काम, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। पर इसमें किसी को भी सरकार क्या कर रही है? भाजपा के लोग शिकायत कर रहे हैं, भाजपा की सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है ना। अभी आपने कहा कि 13,000 मामले बने, ठीक है, आपने कहा ना 13,000 मामले बने। चोरियां बढ़ी क्यों? अरे तो बढ़ी मैं कहता घटी हूं, केवल अब आप बोलोगे जनसंख्या बढ़ी क्यों? आप चोरी, अगर चोरी के मामले अगर कटनी शहर में 100 हैं और लगातार 20 साल रिकॉर्ड उठाया तो 100 80-100 चल रहा हो और अचानक 100 से 1500 हो जाएगा तो चिंतनीय विषय है कि सरकार कहीं ना कहीं से संरक्षण दे रही है चोरों को। आप इस बात को ऐसे लीजिए कि भाजपा की सरकार ने इस बात को महसूस किया तो उसमें सख्ती से कार्रवाई की। जो मामले नजर में नहीं आ रहे थे उन पे भी हमने नजर डाली, और इसलिए हम आंकड़े पे नहीं जा रहे कि 13,000 आंकड़े हो गए कि 15,000 हो गए। हम तो इस बात पे जा रहे हैं कि हमने अधिक लोगों को सजा देकर उस काम को रुकवाने का प्रयास किया। ठीक बात है। सुनील जी, आप कुछ और कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो भाजपा के सक्रिय साथी वहाँ के 3 बार के सरपंच रहे हैं रमन सिंह जी, उन्होंने इन गतिविधियों भाजपा की अवैध खनन में संलिप्तता को देखते हुए लगातार जनता की अनदेखी किया जो भाजपा सरकार ने, तो वो भाजपा छोड़ करके और आम आदमी पार्टी सदस्यता लिए। वो तो गुना की बात हो गई। मैं गुना की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बड़वारा क्षेत्र के सांगी खदान क्षेत्र के पूर्व सरपंच 3 बार के, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक बात है, ठीक है। तो मतलब आप देखें कि ये स्थितियां संगठन के उसमें, ये बताइए हम क्षेत्र के लोग हैं, कितनी आशा से अपना विधायक बनाते हैं, क्या भाई आप हमारा देख रेख कर हमारा ख्याल रखें। ये बात तो लेकिन जब हमारा जनप्रतिनिधि हमारे लिए ही नुकसान शुरू करता है तो आदमी कहाँ पे जाएगा बताइए सर? उसके सामने क्या चाह रहा है? हम वहां पे आप देखें जाकर के, आप देव भाई, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप नदियों के किनारे जाकर के देखें कि नदियों की क्या स्थिति हो गई है। 15-15, 20-20 फुट गहरी खाइयों में नदियां तब्दील। देखिए, अवैध उत्खनन होता है तो नदियों को तो नुकसान है, प्रकृति को नुकसान है, ये बात सही है। मेरा जानने का जो इंटरेस्ट है वो इसमें है कि आपको जो ये जानकारी मिली वो कब मिली, कैसे मिली? ये जानकारी हमको लगातार पूरा शहर मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से कि अवैध खनन चल रहा है जी, तो लगता रहा। हम लोगों ने भी अपने लोगों के माध्यम, जो हमारे साथी थे उन लोगों ने ज्ञापन प्रदर्शन वगैरह किया जी, चलो बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तब हम लोगों ने तय किया कि अब तो हम जाकर प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद उसी नदी में जल सत्याग्रह करेंगे। सर ठीक है, जल सत्याग्रह का प्लान बनाया और जाकर के प्रदर्शन ने किया, और जिन खदानों की हमारी मांग थी उस खदानों को जो है शासन ने तत्काल में बंद कर दिया है। वहाँ की मशीनें गायब हो गई हैं क्योंकि उनको पूरी सुनियोजित चीजें हैं ये। अच्छा। अब ये दांत जो हैं ये सही के दांत हैं या हाथी के दांत हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। आज तीसरा दिन आज बंद है काम, ठीक है। उसके बाद फिर चालू हो जाएगा, फिर वही धरना प्रदर्शन, वही आंदोलन। नहीं तो आप जो है की है शिकायत पर उसमें ध्यान दिया गया है। हाँ, कोई बात आई है सामने, आई गई है सामने, तो उसमें कार्रवाई हुई। सबसे पहली चीज तो देखिए 6-7 खदानों का जो हम लोगों ने चिन्हित किया था, 6-7 खदानों में हमने 3 खदानों से मशीनें गायब हो गई हैं। प्रशासन का साधुवाद हम भी देते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि अगर आप आज बंद नहीं करते हैं तो कल से हम उसी महानदी में डूब करके और जल सत्याग्रह करेंगे। चलिए, मैं जो है आपको धन्यवाद देता हूं इस बात पे, लेकिन एक बात के लिए मैं आपको करेक्ट करूंगा सबसे पहले कि मीडिया ने आपको नाम नहीं बताया। मीडिया ने उत्खनन होने का, अवैध उत्खनन होने की जानकारी जरूर दी होगी, लेकिन नाम नहीं लिया। लेकिन आप नाम स्वरूप जो है एलिगेशन लगा रहे हैं किसी के ऊपर, तो भैया उसकी पुख्ता जानकारी तो होगी आपको कोई। देखिए, क्षेत्रीय लोग स्पष्ट रूप से नाम लेकर के कह रहे हैं, नहीं हमको क्या पड़ी है कि कौन है भानोट जी और कौन है अबू कश्यप जी, ठीक है। तो ऐसा जब आग लगती है तब धुआं उठता है भाई साहब। अब हमने की कटनी के किसी नेता का तो नाम नहीं किया, कटनी का नेता सम्मिलित नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय जो वहाँ पे भाजपा के लोग हैं, क्षेत्रीय विधायक का नाम आ गया ना सर, ठीक है। तो वो लोग जो है वहाँ पे उनके सहयोग से सब लोग मिलकर के अपना रेवड़ी यहाँ पर बांट रहे हैं। और आपने एक चीज और कही कि 3 दिन के लिए बंद हो गया, उसके बाद फिर जो है अवैध उत्खनन चालू हो जाएगा, तो फिर आपका प्रोटेस्ट किस काम का? देखिए, जब चालू होगा तो फिर हम आंदोलन करेंगे। सर आप बताएं कि अवैध उत्खनन जो हो रहा है उसमें इन्होंने आंदोलन किया, आंदोलन के दौरान जो है मशीनें जब्त हुई, अवैध मशीनें घाटों से गायब हो गई, घाटों से गायब, ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ये 13,000
600 जो मामले हम बता रहे हैं ना, हाँ। तो इसमें जो माफिया होता है, जो बड़े रुपए, उस व्यक्ति का कुछ नहीं होता, कुल मिला के कुछ नहीं होता। एक छोटी किसी गरीब की ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाता है, कुल मिला कोई के चौकीदार को मामला कायम कर दिया जाता है। जब इन्होंने आंदोलन किया तो उस दौरान वहाँ पे ऐसा कोई भी उत्खनन नहीं पाया गया है, नहीं हो रहा था। कुल मिला के मान लीजिए कहीं ऐसी बात क्या है क्या नहीं है, भाई 20 फुट का गड्ढा अपने आप नहीं हो जाता नदियों में। 20 फुट का गड्ढा क्या हुआ, किसका हुआ, मैं सिर्फ इसमें इतना ही कहूंगा, कुल मिला के दोषपूर्ण कार्रवाई थी। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये दोषपूर्ण कार्रवाई थी, इसमें कार्रवाई नाम मात्र की दिखी, यही कह रहे हैं जी, जी, आप। जी। ललित जी आप बताएं इसमें, इस विषय पर आप आगे प्रकाश डालें कि ऐसा क्यों। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने फिर बताया कि मुझे वहाँ की एक्चुअल में जानकारी जी 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 पर जी जो थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है या जी, जी। जानकारी आ जाती है, जी, जी। उसके आधार पर तो ये समझ में आया कि आपने कोई आंदोलन किया, जी ज्ञापन दिया, जी उसमें आपने उसमें थोड़ा सा रोमांचक बनाने के लिए हाँ हाँ एक विधायक, उसके सुपुत्र, उसका नाम ले लिया। हाँ हाँ। तो मतलब कहने का ये मतलब है। और एक रही बात उत्खनन, अवैध उत्खनन की, तो अवैध उत्खनन को शासन, जिला प्रशासन द्वारा देखा जाए, पकड़ा जाए, कार्रवाई की जाए, जांच हो, उसमें कोई दोषी पाया जाए तो मैं उसको मानता हूँ। सिर्फ चिल्ला देने से कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये कोई सुने। देखिए आपको बताएं, ये खुली में पड़ी हुई चीज है। जी जी जंगल, रेत, पत्थर, जी मिनरल्स, हाँ। खुले में पड़ी हुई चीज है। हाँ। इसको आप तिजोरी में बंद नहीं कर सकते हैं। जी लोगों का मौका लगता है, लोग रात को भी चोरी करके ले जाते हैं, खोद के ले जाते हैं। प्रशासन का काम है हाँ। नजर रखना, आम जागरूक लोगों का, नागरिकों का काम है कि वो कहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो उसकी खबर प्रशासन तक देना। क्योंकि जैसे विपक्ष में है तो इनने कहा हमने आंदोलन किया, सत्ता पक्ष का व्यक्ति है, हमने आपको 2-3 उदाहरण दिए कि वो खुद स्वयं उसको ज्ञापन देके जानकारी प्रशासन को दे रहे हैं। वरिष्ठ सत्ता नेताओं पक्ष के साथ कांग्रेस के व्यक्ति का भी सम्मेलन हम बता रहे हैं ना, उसमें कांग्रेस का कद्दावर व्यक्ति भी पार्टनरशिप में काम चल रहा है। आप यदि जनसेवा करना चाहते हैं तो आप जनसेवा करिए ना साहब। आपकी अवैध उत्खनन हो रहा है, आप कांग्रेस भाजपा इसको राजनीतिकरण करके सिर्फ राजनीति रोटी क्यों से देखना चाह रहे हो? ललित जी, आपका आदि आप कर रहे हैं, उसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं। हम आम आदमी पार्टी का उद्देश्य, आपके बोलने से क्या आम आदमी पार्टी का उद्देश्य झूठा आप प्रदर्शन करने से प्रूफ नहीं है। दिखाइए कि ये व्यक्ति वहां खड़ा होकर उत्खनन कर रहा है। अगर विश्व की सर्वश्रेष्ठ मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प चलती तुझसे, है मेरी सजती तुझसे, तू है तो मैं हूँ और मंजिलों हीरो मोटोकॉर्प का आधुनिक वातानुकूलित शोरूम अब नए क्लेवर में। हीरो के नए शोरूम में विशेष तौर से महिलाओं एवं कॉलेज की छात्राओं के लिए सिलेक्शन स्कूटर जोन। जी हां, सिलेक्शन स्कूटर जोन में एक सुविधा प्रदान की गई है जिसमें स्कूली, कॉलेज की छात्रा और महिलाएं अपने पसंद की स्कूटर को खरीद सकते हैं। सजती तुझसे, तू है तो साथ ही हर समय सभी मॉडल एवं रंगों की गाड़ियां सदैव उपलब्ध, फुल स्टॉक। मेरा मीना का याराना चलता रहे। विशेष तौर से आधुनिक तकनीकी युक्त वर्कशॉप एवं कंपनी के द्वारा प्रशिक्षित तकनीशियनों द्वारा गाड़ियों की देखरेख एवं सर्विसिंग की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। गाए तराना तेरा मेरा मीनों का याराना, तू चले तो चले मेरा आज मेरा कल, हर राह पे दिल ये गाए तराना चलता रहे। तेरा मेरा मीनों का याराना, तू चले तो चले मेरा आज मेरा कल, हर राह पे दिल ये गाए तराना। तेरा मेरा मीनों का याराना, तू चले तो चले मेरा आज मेरा कल, हर राह पे दिल ये गाए तराना। तेरा मेरा मीनों का याराना, तू चले मैं शिवम केसरी आप सभी कटनी वासियों का हीरो के नए शोरूम्स में स्वागत करता हूं।
और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हीरो वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी है, तो हमने कस्टमर एक्सपीरियंस को चेंज करने के लिए अपने पुराने शोरूम से नए शोरूम में शिफ्ट किया है, ताकि कटनी वासियों को हम अच्छे से अच्छी सुविधा दे सकें, अच्छा लुक दे सकें। आप जैसा कि जानते हैं हमारे यहाँ पे कई टाइप के गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। हम स्कूटर्स बनाते हैं, मोटरसाइकिल्स बनाते हैं। स्कूटर्स में हमारे पास 3 ब्रांड्स हैं, प्लेजर, मेस्ट्रो एंड डुएट। कस्टमर की चॉइस के हिसाब से कस्टमर कोई भी चॉइस ले सकता है हमारे यहाँ पे आके। और हमने ऐसा शोरूम डेवलप किया है कटनी वासियों के लिए कि यहाँ पे आने के बाद वो वर्ल्ड क्लास फीलिंग पाएंगे। हमने अपने ही शोरूम के सेकेंड फ्लोर पे एक स्कूटर जोन बनाया है, स्कूटर के कस्टमर्स को अलग एक्सपीरियंस देने के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ आएँ और इस नए शोरूम का भरपूर लाभ उठाएं। हीरो हर्ष मोटर्स का उद्देश्य ग्राहकों की संतुष्टि ही हमारी सेवा है। तू चले तो चले मेरा आज मेरा कल, हर राह पे दिल ये गाए तराना, चलता रहे तेरा मेरा मीलों का याराना। तू चले तो चले मेरा आज मेरा कल, हर राह पे दिल ये गाए तराना, चलता रहे। तू चले तो चले मेरा आज मेरा कल, हर राह पे दिल ये गाए तराना, चलता रहे तेरा मेरा मीलों का। विश्व की सर्वश्रेष्ठ मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी हीरो मोटरकार की तरफ से हर्ष मोटर्स हीरो शोरूम का नया शोरूम आपके कटनी शहर में स्थापित हुआ है, नया बना है, जिसमें हम समस्त ग्राहक बंधुओं से ये अनुरोध करते हैं कि एक बार अवश्य आकर शोरूम में आधुनिक तकनीकी से युक्त जो शोरूम हमारा है, जिसमें पूरे ग्राहक की पिछले 17 सालों से जो हम अभी तक सेवाएं करते आ रहे हैं, और इस कटनी जिले का सर्वश्रेष्ठ शोरूम निर्माण करके जनता की सेवा में हम फिर से एक बार आपके समक्ष हाजिर हुए हैं, जो कि दुआड़ी नाला अरिंदम होटल के समक्ष हमारा नया शोरूम हर्ष हीरो मोटरकार स्थापित हो चुका है। हीरो हर्ष मोटर्स का उद्देश्य ग्राहकों की संतुष्टि ही हमारी सेवा है। मीलों का याराना, तू चले तो चले मेरा आज मेरा कल। पता अरिंदम होटल के सामने दुगाड़ी नाला के पास हीरो हर्ष मोटर्स। फोन नंबर 07622 406 900 406 507। पता अरिंदम होटल के सामने दुगाड़ी नाला के पास हीरो हर्ष मोटर्स। ये मैं कह रहा हूँ, अगर आपने बोला कि 100 लोग बोल रहे हैं, गांव बोल रहे हैं, जंगल में मोर नाचा है, किसने देखा? कैसे मान लें आपकी बात? हम 100 लोग एफिडेविट देंगे तो क्या मामला क्या आप 100 लोगों का एफिडेविट, मतलब ललित भाई का ये कहना 100 है, लोगों का एफिडेविट दिलाइए, ललित भाई दिलवाइए ना, हम मानते हैं, चलो अभी आपको पता है, कांग्रेस के एक व्यक्ति को, प्रवक्ता को 25,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल की कैद हुई है, सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर, किसी की मानहानि को लेकर, बिना सबूत बिना कोई कार्रवाई नहीं करें। मेरी व्यक्तिगत मित्र होने के नाते आपको सलाह है, आप खूब जनसेवा करें, ऐसे कोई मुद्दे आपको उठाएं, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कोई काम ना करें। भविष्य में कई बार ऐसी चीजें नुकसान। ललित भाई आपका मतलब आपका कहना समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी टोटल फंड को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, ऐसे स्टंट कर रही है। तो आप ऐसा कहने जा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, आपसे आपकी बातों से यही प्रतीत होता है। लेकिन इनके आरोप पत्र में जो है ये मिनरल्स की भी बातें हैं, मिनरल्स के अवैध उत्खनन भी हो रहे हैं, उस विषय में भी इन्होंने आरोप पत्र में तय किया है, लिखा है, बताया है। आप बताएं सुनील जी। देखिए क्या आरोप लगाना जी जैसा आप कह रहे हैं कि सबूत के साथ आए, ठीक है, आज डिबेट में अपन बैठे हैं हम लोग, जैसा आप कह रहे हैं कि फंड, बाकी आप लगातार आरोप लगाते रहिए, मैं बैठा हूँ सुन रहा हूँ, मैं अपनी बात को कह रहा हूँ, आप सबूत के साथ आए, आप सिर्फ खाली जवान चलाने से ये बताइए, नदी को हाथ में उठा करके ला करके यहाँ पे नहीं रखा जा सकता। बस मौके पे नदी है, मौके पे घाट है, मौके पे लोग हैं,
अगर इतना ज्यादा वो है तो सत्ता पक्ष के आप लोग हैं, आपके पास साधन संसाधन संपन्न व्यक्ति हैं आप लोग, आपके इशारे पे कलेक्टर एडीएम तहसीलदार सब चल देंगे। आप जाइए, मौके मुआयना करिए और वहां पे मीडिया कर्मियों को लेके जाइए, स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी कि क्या ये राजनीति चमकाने वाली बात है, सही में हर व्यक्ति चलता फिरता कैमरा है साहब, हर व्यक्ति चलता फिरता रिकॉर्डर है, आप सबूत लाइए, भाजपा जी भाजपा कह रही है आप सबूत लाइए तब हम मानेंगे कि ये अवैध उत्खनन है, नहीं तो अवैध उत्खनन। ठीक। सुनील जी, आप अभी मिनरल्स की बात कर रहे थे, उसकी बात कहिए ना आप, उसके बारे में बताइए आप। देखिए मिनरल्स क्या है, आप सिलनाबाद चले जाएं, आप वहाँ पर मार्बल की जो खदानें हैं, कहाँ पर खदान स्वीकृत हैं, कहाँ पर खुदाई कर रहे हैं, रात दिन ब्लास्टिंग हो रही है, हाई लेवल पे सत्ताधारी लोग जुड़े हुए हैं। फिर कहेंगे तो नहीं देखिए को लगेगा कि नहीं देखिए सत्ता पक्ष की सहयोग मर्यादा जितनी चीजें हो रही हैं, देखिए सत्ता पक्ष की जिम्मेदार है, सत्ता पक्ष के देखिए बिना सत्ता पक्ष के हाई लेवल लोग जुड़े हैं। अगर हम दोगाड़ी नाला की बात करेंगे तो क्या सत्ता पक्ष उसमें दोषी नहीं है? उसमें कौन दोषी? उसमें आप क्या कहना चाहेंगे बताइए आप कह सकते हैं आप दोगाड़ी नाला को लेकर कि उसमें भाजपा दोषी नहीं है? अरे सर दोगाड़ी चलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप अपनी जिम्मेदारी से विमुख रहे, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। लंबे समय में वो जनता के लिए आप जाकर के बड़वारा क्षेत्र में उस नदी के किनारे रहने वाले किसानों की हालत पूछिए। आज किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहा है और उसका 1 लाख 1.5 लाख की लागत, सब चीज का दोष तो 1 लाख 1.5 लाख की लागत का जो बोर है उसमें पानी की जगह हवा निकलने लगी है। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन उस घाटे को पूरा करेगा? कैसे 500 अब वो नया बोर 400 फुट का गहरा कैसे करवाएगा? आपको खनन से करने से फुर्सत नहीं है, सिर्फ भाषणों में किसानों के हित की बात करते हैं। आप किसानों के जमीनी स्तर पर जाइए तो किसान का जानवर, उसकी गाय, उसकी भैंस, उसकी बकरी उस नदी में पानी पीती थी घाट में, वहां पे वो स्नान करता था, वहां पे वो उपयोग करता था उस नदी का। उस नदी को आपने खाई बना दिया, उसका जानवर कहाँ पानी पिएगा? न खेतों के लिए पानी है, पीने के लिए पानी है, जानवरों के लिए पानी नहीं है। आज वो नदी जो जीवन देती थी वो नदी, आज वो नदी खाल का खाल बन गई है। लोग फिसलते हैं मर जाते हैं, बच्चे गिरते हैं मर जाते हैं, गाय भैंस गिरती है मर जाती है, सड़ रही है, वहां बदबू आ रही है। गौ रक्षा की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, कहां पे आप कर रहे हो? आपने नर्मदा को जो परिक्रमा किया आपने, हमको तो लगता है आपने नर्मदा परिक्रमा सिर्फ रेत चेक करने के लिए किया कि कहां रेत है, और आपके कार्यकर्ता पूरे साथ में थे और आपकी नर्मदा परिक्रमा समाप्त हुई, उसके बाद अब खनन चालू हो गया। पूरा देश देख रहा है, नहीं तो आज मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर नहीं होता खनन के मामले में। नर्मदा परिक्रमा आप सिर्फ आरोप लगाते हैं और मामले में नहीं, कार्रवाई करने के मामले में। ठीक है, नर्मदा परिक्रमा करके अवैध उत्खनन महानदी में की जा रही है। आप मामले 13,600 जो मामले कायम हुए हैं 15-16 में, आप उठा के देख लीजिए। कोई चौकीदार होगा जिसके घर में रहने का छज्जा नहीं होगा, उसके ऊपर मामला कायम होगा। अवैध उत्खनन है, JCB 200 जो उसको सपने की चीजें हैं, इतने स्पष्ट आप जाके निकाल लीजिए। तो विपक्ष को किसने रोका है उनको बचाने से, उनको जेल से छुड़ाने से? अगर इस टाइप के मामले बन रहे हैं तो आप लोगों को उसमें ज्यादा ध्यान देना। आदि नारायण विष्णु ब्रह्माणं च वसिष्ठिकम् श्रीरामं मारुति वन्दे रामदासं जगद्गुरुम् रामदासं जगद्गुरुम्। सुमन ऑडियो वीडियो पेश करते हैं शारदा मैया का लिफाफा। वो तेरे मंदिर में आऊं मैया दर्शन पाऊं, तेरे मंदिर में आऊं मैया दर्शन पाऊं। मेरी माता हो अरा रा 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 मेरी मैया हो, मैहर नगरिया में भीड़ लगी हो। मेरी माता हो मैहर नगरिया में भीड़ लगी। सुमन ऑडियो वीडियो लेकर आए हैं एक बार फिर आपकी वही जानी पहचानी गायिका, वही गायक कलाकार
चांदनी बघेल, मितेश और मनोहर बर्मन, ये तमाम गायकों के स्वर में सुमन ऑडियो वीडियो प्रस्तुत करते हैं शारदा मैया का लिफाफा। ओए हट जा, ओए हट जा, ओए हट जा ताऊ जान दे दर्शन को शारद माँ के। मेरी लगी आत्मा दर्शन को, दर्शन को शारद माँ के। शारदा मैया का लिफाफा। शारद माँ ने मुझको बुलाई, शारद माँ है हमको बुलाए। हाँ दूर गांव से दौड़ी आई, दूर गाँव से दौड़े आए। भक्ति में जरा रम जान दे दर्शन को शारद माँ के। ओए हट जाता हूँ जान दे दर्शन को शारद माँ के। शारदा मैया का लिफाफा। जी हाँ, हर दिल अजीज भजन जिसे सुनकर आप झूम उठेंगे। तुझे भक्तों ने पुकारा शारदे दे दे सहारा। तुझे भक्तों ने पुकारा शारदे दे दे सहारा। रह ना सकेंगे तेरे बिन हे माँ, ऊंचे पहाड़ों से चली आओ माँ। भक्तों को ऐसे न तरसाओ माँ, अपने मदरश दिखा जाओ ना, अपने मदरश दिखा जाओ ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ माँ। तुझे भक्तों ने पुकारा शारदे दे दे सहारा। आपके नजदीक की दुकान पर उपलब्ध आज ही ले आइए ऑडियो वीडियो एल्बम शारदा मैया का लिफाफा।